विष्णु और महेश उत्पन्न होते हैं, तो जानते तो है ही हैं। ये न कहो कि नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो पुनि हरि हेत, ये एको ब्रह्म, उसके लिए वो कर रहे हैं, है ना, उसके लिए। तुमने कहा कि वहां भी जय हिस्सों का प्रयोग है, आपने भी जय हिस्सों का प्रयोग किया है। वो भी नहीं जानते थे, आप भी नहीं जानते हो। नहीं, हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन वो जानते थे। एक जगह और जय हिस्सों का प्रयोग है, और देखिए वो जानते हैं। जो ये कह रहा है वो जानता है, कह रहा है कि कह रही है। निर्णय लक्ष्मण स्वयं ले लेंगे। मैं एक दोहा पढ़ रहा हूं, है ना, कह रहा है या कह रही है, इसका निर्णय लक्ष्मण जी लेंगे कि कौन कह रहा है कि कह रही है। लेकिन दोहा है मानस के सोपान का। क्या है? प्रमाण मैं दे रहा हूं। हिरण्याक्ष भ्राता सहित, यहां पर भी जय और सो शब्द का प्रयोग है, और कहने वाला जो है या वाली है वो जानता है ना। क्या है? हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, और जेहि मार्यो सोई अवतर्यो कृपा सिंधु भगवान। जेहि मार्यो सोई अवतर्यो, तो जेहि मार्यो के विषय में भी ज्ञान है, और सोई अवतर्यो के विषय में भी ज्ञान है। तो इसी तरह स्वयंभू मनोर शतरूपा, जिस जेह की बात कर रहे हैं, जो की बात कर रहे हैं, उनके विषय में भी जानते हैं। और जिस सोई के विषय में बात कर रहे हैं उसको भी जानते हैं कि जो वसुंड के मनमानस में है, जो भगवान शिव के हृदय में है, जो स्वरूप, स्वरूप माने स्वरूप क्या है? स्वरूप और रूप में वास्तविक अंतर क्या है? स्वरूप अंतर मन का विषय है। अगर निर्णय किया जाए, वैसे मानस मात्रिक छंद है, मात्रिक काव्य ग्रंथ है मानस, इसमें व्याकरण का प्रयोग हर जगह नहीं होगा। लेकिन अगर वास्तविक व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो स्वरूप अंतः दृष्टि का विषय है और रूप बाह्य दृष्टि का विषय है। और वही रूप जो बाह्य दृष्टि में है, अगर वही अंदर विराजमान हो जाए तो उसको हम स्वरूप की संज्ञा दे देते हैं। जो स्वरूप बस शिव मन माही, तो कहां है? बाहर नहीं है, अंदर है। लेकिन वो बाहर चाहते हैं, देखो हम स्वरूप, तो स्वरूप कहां है? अंदर है। और जो देखना चाहते हैं वो है रूप। तो जो स्वरूप अंतर मन में है वही बाहर प्रकट हो जाए, इसलिए वो रूप है। तो जो प्रकट है वो रूप है, और जो अंदर हमारे हृदय में है, व्यापक है, व्याकरण की दृष्टि से वो स्वरूप है। जिसका हम अनुभव करें वो स्वरूप है, और जिसे हम देख ले वो रूप है। या ये कह दें एक अगुण है और एक सगुण है, एक आकार है और एक निराकार है। बात बन गई। देखिए, और जो अब मैं ये कह सकता हूं कि जो मैंने जाल फेंका था, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि परशुराम जी फंस गए, लेकिन हमारा जाल पड़ता हुआ जरूर दिखाई पड़ रहा है। कैसे? चतुर खिलाड़ी हैं, हो सकता है निकल जाए, लेकिन मैंने फेंका तो भाई है, जाल तो फेंक ही दिया है। कैसे फेंका? जो स्वरूप बस शिव मन माही, और जय कारण मुनि जतन कराही। तो वो स्वरूप है कौन? एक मैंने रेखा खींची थी यहां, क्या जो आया वही है? जो आया क्या वही है? क्योंकि मिथिलावासी, तब मैंने एक रास्ता निकाला था, क्योंकि मिथिलावासी तो ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे व्यास जी? संभालो जरा। कहा सुंदर सहज और सकल गुण राशि, और ए दो बंधु शंभुर बासी। ए दो बंधु, और आपने जिसकी चर्चा की है तो वहां बंधु की नहीं की, आपने किसकी की? बोले आदि सृष्टि जही, आपने पढ़ा था जग उपजाया, और सौ अवतरीय मोरिया माया। शंकर जी अब विचार ये
मानना है कि शंकर जी के स्वरूप हृदय में या भुसुंड के मन में जो बसता है वो माया सहित बसता है कि माया रहित बसता है, ध्यान देना। लेकिन जब आ रहा है तो माया साथ में है। और कैसे आता है, कैसे आता है? तो आचार्यों ने कहा, व्यास जी क्या कहा? छवि समुद्र हरि रूप बिलो की। एक बात और अच्छी आ गई तत्काल चिंतन में। आए तो दो, लेकिन मनु जी की दृष्टि केवल एक पर गई, दूसरे पर नहीं गई। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, और एक टक्कर रहे नयन थकी रोकी चित वही सादर रूप अनूपा। लेकिन तृप्ति न मानहि मनुसत रूपा। तृप्ति, अब देखिए एक बात आ गई, फिर सत्संग की दृष्टि आपके पाले में फेंक रहा हूं। हरि को मांगा, दो आए, चलो कोई बात नहीं, दो आ गए, शक्ति के साथ आए। लेकिन मनु जी का ध्यान शक्ति पर नहीं गया, केवल हरि पर गया। क्यों? क्योंकि पुण्य हरि है तब लागे। लेकिन इनको तृप्ति क्यों नहीं मिल रही? कोई तो कारण होगा। क्या कारण है? कि तृप्ति न मानहि मनुसत रूपा। अभी तृप्ति नहीं हो रही है, तो तृप्ति न होने का भी कोई कारण होगा, अवश्य होगा। क्या होगा? अब या तो भोले बाबा जाने या तो परशुराम जी जाने। क्या कारण होगा? आपने कहा, क्या कहा कि विधि हरिहर बंदित पद, वो जो है वो ब्रह्मा के द्वारा भी बंदित है, विष्णु जी के द्वारा भी बंदित है, और भोले बाबा के द्वारा भी बंदित है। बंदित है, था नहीं है, तो फिर आजो है। अब धीरे धीरे बात निकल जाएगी वो है कौन आखिरकार। तो जब तृप्ति पर यात्रा होगी तो अवश्य निकलेगा। एक बात आपने कही, आपने कहा लक्ष्मण सूर्य, क्या है सूर्य? तो इन्होंने बताया कि मैं दोपहर का सूर्य हूं। एक उपमाएं, दो उपमाएं एक साथ नहीं हो सकती हैं। बाल रब दूसरा है और मैं दूसरा हूं। देखिए अब मैं पतंगा शब्द को पतंगा से जोड़ करके दे रहा हूं। अगर चढ़ा हुआ क्रोध का सूर्य होता है पतंगा, तो भोले बाबा ने मैया पार्वती जी से कहा था, क्या कहा कि एक, भोले बाबा ने नहीं कहा, चलिए जरा, नारद जी ने कहा। क्या कहा? एक बार आवत शिव संगा, और देखे रघुकुल कमल पतंगा। देखे रघुकुल कमल पतंगा। अब यहां शब्द है पतंगा, और आपकी बात का सीधा खंडन होगा। हमें ऐसा जान पड़ता है इस उदाहरण से, आप क्रोध में आए हैं इसलिए पतंगा नहीं कहा गया। क्योंकि अगर क्रोध में ही पतंगा होता तो जिस समय मैया सती ने रघुकुल कमल पतंगा को देखा था तो वो क्रोध में नहीं था, तो वो तो बहुत दुखी था। और दुखी कौन होगा? प्रातःकाल का खिलाने वाला, दोपहर का। तो हमें ऐसा जान पड़ता है कि ये पतंगा शब्द से ये निश्चित नहीं किया जा सकता है। रघुकुल कमल को खिलाने वाला और खिलाने वाला सूर्य कभी दोपहर का नहीं होता, सायंकाल का नहीं होता, चढ़ा हुआ भी नहीं होता, अस्त हुआ भी नहीं होता, वो तो उदित वाला ही होता है। ठीक है, आइए जरा।
तो मैं यही रुक रहा हूँ जरा। हाँ, आप यात्रा। अच्छा, एक यात्रा मैंने की थी, हमने कहा था कि परशुराम बाल रवि नहीं है, परशुराम मध्याह्न काल के सूर्य हैं, तात्पर्य चढ़े हुए सूर्य हैं। तो फिर मैंने एक उत्तर किया था कि दिन मलिन चंद्रमा है, अगर सूर्य का उदय हो जाता है तो उदय होने पर चंद्रमा मलिन हो जाता है, चाहे कोई भी तिथि हो, लेकिन चंद्रमा मलिन ही रहेगा, सूर्य के सामने उसका तेज प्रकट नहीं होगा, गुप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, तेजहीन हो जाएगा, इसलिए दिन मलिन। अब इस पर चर्चा चल रही कि पतंगा से पतंगा को जोड़ा गया। अच्छा, जहां एक बार आवत शिव संघा और देखो रघुकुल कमल पतंगा, वहां पर जिसको देखा गया है उसने कमलों को खिलाया नहीं है, खिलाया है? रघुकुल कमल को खिलाया है क्या? अच्छा, एक बात और है, जहां पर ये दोहा है, उदित उदय गिरि मंच पर, ध्यान देना जरा, जैसे मैंने एक उत्तर किया था तो आपने हमारी बात काट दी थी, मानी नहीं थी, काट दी। क्या काट दी? आपने कहा था कि परशुराम जी रघुकुल के कमलों को खिलाने वाले हैं, सबको खिलाने वाले थोड़ी हैं। अच्छा, ये जो उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग है, रघुवर बाल पतंग, ये भी रघुकुल का ही होगा, काहे का है? रघुकुल का है। तो रघुकुल का बाल पतंग जब आया, इस आधार पर रघुकुल कमल पतंगा जो जोड़ रहे हो, तो ये भी रघुकुल के कमलों को खिलाने वाला है। लेकिन जहां उदित उदयगिरि मंच पर, वहां रघुकुल के कमल हैं ही नहीं, दूसरे कुल के कहां है बताओ? जहां उदित उदयगिरि मंच पर बाल पतंग है, वहां रघुकुल के कमल कहां है? वहां तो वैश्विक कमल बैठे हैं, विकसे संत। तो जिन संतों को विकसित किया है, क्या वो संत रघुकुल कमल है? जो संत रूपी कमल विकसित हो रहे हैं इस सूर्य से, वो संत किस कुल के हैं? रघुकुल के तो नहीं है, हमें लगता है। अब किस कुल के हैं ये इनको ज्यादा मालूम होगा, क्योंकि ये यहाँ थे। एक छोटी सी बात इसमें जोड़ लीजिए जी, वहाँ रघुकुल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, इसीलिए वहाँ रघुवर बाल का शब्द का प्रयोग हुआ। इसको मोड़िए नहीं, मोड़ नहीं रहा हूँ। कुल से वर को मोड़िए नहीं, बाल पतंग। अब यात्रा कर लीजिए, कोई बात। रघुकुल कमल पतंगा और रघुवर बाल पतंग, हम दोनों को ले रहे हैं ना एक साथ। जहां रघुकुल कमल पतंगा है, तो रघुकुल कमल पतंगा भी किस कुल के कमलों को खिलाएगा? रघुकुल के कमल को। तो रघुकुल के कमल तो अच्छा, जहां की ये पंक्ति है रघुकुल कमल पतंगा, वहां भी रघुकुल के कमल नहीं है। एक बार आवत शिव संगा और देखो रघुकुल कमल पतंगा, वहां पर भी रघुकुल के कमल नहीं है। साथ में जो है वो भले उसको मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए गुप्त रूप से, लेकिन वो भी प्रकट रूप में नहीं, क्योंकि चरित्र खुलेगा, उसकी भी मर्यादा बनाए रखनी है। लेकिन वहां रघुकुल के कमल नहीं है, और यहां भी रघुकुल के कमल नहीं है मिथिला में। लेकिन फिर भी उपमा दी गई, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। तो अब यहां भाव पक्ष लेना पड़ेगा, तर्क से काम नहीं बनेगा। भाव पक्ष में यह है कि परशुराम की अवस्था और व्यवस्था के अनुसार परशुराम को बाल रवि के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिसकी प्रशंसा तुम कर रहे हो, तभी तो पक्ष बनेगा कि आप संकुचित करने आए हो और वो खिलाने वाला है, तभी तो तुम्हारा पक्ष बन करके तैयार होगा। और जब तुम हमको भी बाल रवि मान लोगे, तो फिर तुम विरोध किसका करोगे? आप सोच करके देखो, है ना? आप अपना पक्ष बनाने के लिए हमारा पोषण कर रहे हैं, इससे तो हमारा पोषण हो जाएगा। अगर आप हमको बाल पतंग कह दोगे, तो बाल पतंग में तो हमारा पोषण है,
फिर संकुचन कहाँ है, फिर ये डर कहाँ है, फिर ये भय कहाँ है, समाप्त तो हो जाएगा सब, है ना। तो हमको आप बाल पतंग न कहें, हमें तो ये कहो पतन सन गच्छति तिसा पतंगा। आप अस्ताचल के सूर्य हैं तो कहीं तक तुम्हारी बात ये लग सकती है कि वो उदय हो रहा है और आप अस्त हो रहे हैं। ये अगर आप कह दें तो एक जगह बात बन सकती है, लेकिन अगर दोनों को बाल रवि कहोगे तो फिर दोनों बाल रवि है हो गए तो दोनों को चढ़ना पड़ेगा। तो उधर वाले को चढ़ाओ तुम और हमको गिराने का प्रयास करो, तब तो ठीक है कि परशुराम जी आप ढल रहे हैं धीरे धीरे और वो उदय हो रहा है। और जब दोनों को बाल रवि कह दोगे तो वो भी चढ़ेगा समय आने पर, और हमें भी बाल रवि मान लोगे तो हम भी चढ़ेंगे समय आने पर, है ना। तो ये थोड़ा बदलाव होना चाहिए इसमें, पक्ष तभी बनेगा। और आगे आइए, तुमने कहा कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने तृप्ति क्यों नहीं मानी। तृप्ति न माने मनु शत्रुपा, हमें लगता तृप्ति इसलिए नहीं मानी क्योंकि रूप भी प्रकट हुआ। तृप्ति तब होगी, तृप्ति तब होगी जब वो अपने मन की अभिलाषा को, मन की इच्छा को पूर्ण कर लेंगे। एक भाव में और देखें, तृप्ति न माने, इसका अर्थ है कि भी निकल रहा है कि तृप्ति हो तो रही है लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे, मान नहीं रहे। एक भाव इसका ये भी ले ले, जैसे होना और न मानना। जब कोई भक्त भगवान के चरित्र को सुनता है तो परमात्मा के चरित्र को सुनने में उसके जो कान हैं वो भरते नहीं हैं। अब कोई पूछे क्यों नहीं भर रहे हैं, भर जाने चाहिए, तो मैं कहता हूं नहीं भरने चाहिए, चाहे जितना पिया जाए। ये है ना, सुधी लोग बैठे हैं तो कैसे, तो कहा भर ही निरंतर हो ही ना पूरे, तिनके ही तुम्हारे गृह रूरे। रूरे माने सुंदर, तुम्हारे गृह रूरे है। हाँ तुम्हारे, है ना, आपका गृह जो आपका घर है जहां पर महात्मा जी से संवाद हो रहा है। तिनके गृह, तिनके गृह, तिनके गृह ही, तिनके क्या है, तिनके गृह, यही मान लीजिए जो आपको जो हम अपना भाव देख रहे हैं कि उनका जो हृदय है वो आपका सुंदर घर है, ये भाव उसका निकलेगा हमारे अनुसार, है ना। तो तिनके ही है जिनके श्रवण भर नहीं रहे, भर ही निरंतर भर रहे बराबर, लेकिन हो ही ना पूरे नहीं हो रहे। तो कहीं यही भाव तो यहां नहीं है, तृप्ति न मान ही मन। चलिए आइए, शत्रुपा, ऐसा मान करके भी मैं ये उत्तर कर रहा हूं। आपकी बात का एक सीधा खंडन कर दूं जी। आप कहने ऐसे कहना चाहिए था, तो ब्यास जी एक बात मैं बता दूं, मैं उनमें नहीं हूं, जैसा आप बताओ वैसा हम कहें। ये भी ठीक। आपने कहा कि संकुचित, ध्यान देना, तो उस जगह शब्द का प्रयोग हुआ है। रघुकुल कमल पतंगा और विकसे संत सरोज सब, इसमें अंतर है। आप केवल सीमित हैं, कहां तक सीमित हैं? आप केवल रघुकुल के कमल को खिलाने के लिए हैं, लेकिन जो धनुष तोड़ने वाला है वो संसार के कमलों को खिलाने के लिए है। विकसे संत सरोज सब, और आपने सब कमलों को नहीं खिलाया है, आपसे तो और कमल दुखी भी हुए, इसलिए वो असीमित है धनुष तोड़ने वाला, और आपका दायरा सीमित है। चलो जरा, तृप्त न माने, कमल पतंगा को चढ़ा हुआ सूर्य कहोगे तो बात जुड़ने वाली नहीं है। पतंगा का अर्थ ये नहीं है कि वो चढ़ा हुआ सूर्य है, क्योंकि चढ़ा हुआ सूर्य खिलाने वाला नहीं, वो तो तपाने वाला होता है। ठीक है, वहीं पर है। आइए अब जरा चलिए, कई बार ये यात्रा हुई, इन्होंने कहा कि तृप्त न माने, एक आधारी पढ़ी, भरे निरंतर
होय न पूरे और तिनके ही तुम कहूं अति रूरे लोचन चातक जिन करी राखे रहाई दरस आदि आदि। तृप्त न माने, आपका अपना भाव आया लेकिन हमारा अपना तर्क आया, और जो सुगठित संगठित कैसे, क्योंकि वो आया ही नहीं था जिसको वो देखना चाहते थे, वो आया ही नहीं था जिसको वो देखना चाहते थे। तभी उसने कह दिया कि अगर तुमको तृप्ति नहीं मिल रही है तो एक काम करो, जिससे तुमको तृप्ति मिले वो हमसे मांग ले। क्या उन्होंने क्या कहा था? जो स्वरूप बस्यु मन माही। शंकर जी के मन में व्यास जी कौन स्वरूप बसता है? एक मैंने मिथिला के नारियों का बताया था, मिथिला वासियों का बताया था, लेकिन जब भोले बाबा से पूछा गया कि कौन स्वरूप, तो भोले बाबा किस स्वरूप की पूजा करते हैं? तो जिस समय मैया पार्वती ने कथा सुनने को कहा तो भोले बाबा ने प्रयास किया। क्या किया कि बंदऊ बाल, बंदऊ बाल रूप सोई राम, और सब सिद्धि सुलभ जपत जही नाम। उनको भोले बाबा को कौन स्वरूप अच्छा लगता है? कौन रूप? देखिए राम जी का तो अच्छा लगता है, लेकिन राम जी का कौन रूप? बाल। हाँ बहुत बढ़िया, सुंदर, मैंने उसको राम सुना था। बाल रूप कैसे? तो कहा मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में विचरने वाला स्वरूप कौन सा? दशरथ जी के आंगन में विचरने वाला स्वरूप। और भुसुंड जी को कौन अच्छा लगता है? दो पक्ष है यहाँ। शंकर जी का, हाँ व्यास जी, और से पूछा गया कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, और गरुड़ जी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि लड़काई जहां जहां फिरई तहां तहां संग उड़ाऊ, और जूठन परई अजीर महसोई उठाई करी खाऊं। मैं ये लीला कब तक देखता हूं? तो कहा जन्म महोत्सव देखूं जाई, और बरस 5 तह रहूं लुभाई। 5 वर्ष की अवस्था तक, 5 वर्ष की अवस्था तक एक प्रमाण ऐसा मिलता है कि कागसुन जी और शंकर जी गुरु चेला बनकर उसी बाल्यावस्था में मिथिला में आते हैं। तो आचार्य तुलसी कहते हैं, अवध आज एक आगमी आयु, अवध आज एक आगमी आयु। बहुत बढ़िया, सुंदर, याद आ गया, और शायद इस प्रकार से जुड़ जाएगा। एक आगमी आयु, आगमी माने जोशी। तो किसी ने कहा कि बूढ़ो बड़ो सयानो ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो सयानो ब्राह्मण, और शंकर नाम सुहायो। उसका नाम क्या है? शंकर। तो किसी ने कहा कि करते क्या है? बोले बहुत अच्छा भविष्य देखते हैं। तो जब शंकर जी ने राम जी को देखा तो राम जी के लिए कहा कि जन्म महोत्सव कहो विविध विधि, जन्म महोत्सव कहो विविध विधि, और से स्वयंवर गायो, से स्वयंवर गायो। शंकर जी ने प्रारंभिक काल में ही सीता का पति कौन होगा, सीता का स्वयंवर किससे होगा, ये बता दिया था। अब समझना, भोले बाबा ने बता दिया था, और जैसे आप धनुष टूटा तो वो चरित्र यहां से जुड़ गया। जैसे धनुष टूटा तो पुनः वही ध्यान गया। जब धनुष टूटा तो कैसे टूटा? तो बोले तुलसी सो राम के स्नेह सरोज पानी परसती,
टूटे मानो वारे ते पुरार ही पढ़ायो है। और हर से बिरंच शंकर, हर से बिरंच शंकर सहित कोल कूर्म अहि, जब ही गुरु राम सो शिव धन दलायो। छुअत टोट इसमें रघुपति न दोषु और मुन विन काज करिए। चलिए व्यास जी, एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि शिव जी बाल रूप को अपने हृदय में धारण करते हैं, क्योंकि बात कही गई जो स्वरूप बस शिव मन माही। तो इन्होंने कहा कि वो 5 वर्ष बंदू बाल रूप सोई रामू, बाल रूप सोई रामू, वही राम है जो बाल रूप है, सब सिद्ध सुलभ जपत जसु नामू, है ना। लेकिन जब मिथिला वासियों की इन्होंने बात की तो वो बात थोड़ी अलग हमें दिखाई पड़ रही है। अलग इसलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि मिथिलावासी कहते हैं ए दो बंधु शंभु उर्वासी। तो शंभु के हृदय में यहाँ 5 वर्ष वाला तो बस नहीं रहा मिथिलावासियों के आधार पर, ये तो 15 वर्ष वाला है, 16 वर्ष वाला है। ये ठीक है, ये तो 5 वर्ष वाला नहीं है। ये मैंने 2 बार। अच्छा, और एक बात, जो तुमने दोनों पंक्तियां पढ़ी हैं उनमें शिव जी के हृदय की बात नहीं है, शिव जी किसका ध्यान करते हैं उसकी बात है। अच्छा, एक बात और ध्यान की भी नहीं है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ, द्रवौ माने द्रवित हो यानी कृपा करें, या मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत, ये भी है। कहीं ऐसी कोई पंक्ति है क्या मानस में, क्योंकि तुम इसके ज्यादा धनुर्धर हो मानस के, कहीं कोई ऐसी पंक्ति आई है क्या कि 5 वर्ष वाले जो है वो शिव जी के हृदय में बसते हैं? नहीं, इसका क्योंकि मिथिलावासियों का तो प्रमाण आपने दे दिया कि मिथिलावासी कहते हैं ये 2 बंधु शंभूर, तो ये जो दोनों बंधु हैं शंभूर, अगर ये शंभूर में है तो 5 वर्ष वाले हैं नहीं, बाल रूप में है नहीं। तो शंभु के हृदय में 5 वर्ष वाला बसता है, क्या ऐसा कोई प्रमाण मानस के अंतर्गत आया है क्या? अच्छा, हमारी जानकारी में तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रामचरितमानस है, परशुराम चरित्रमानस नहीं है। ठीक, रामचरितमानस है आपका भी तो। अब ये रामचरितमानस है तो लक्ष्मण को ज्यादा जानकारी होगी, क्योंकि लक्ष्मण राम का अनुज है। और कह भी रहा है कि मिथिलावासियों ने कहा है ये 2 बंधु शंभुरवासी, तो क्या मानस में ऐसा कहीं कोई पंक्ति या ऐसा कोई आया है साक्ष्य कि 5 वर्ष वाले जो हैं राम वो शिव जी के हृदय में बसते हो? जो वसुन्य मन मानस हंसा अगम निगम जहि कीन प्रशंसा, तो देखो हम स्वरूप भरी लोचन, है ना। क्या ऐसा कहीं कुछ है? और अगर है तो हमें लगता है कि हो सकता लक्ष्मण की, अब बतावे भले हो ना हमें, वो बात अलग है, हो सकता है होगा जरूर इनकी जानकारी में, हमें भले ही न बतावे, लेकिन अगर है तो हमारे लिए नहीं इन लोगों के लिए हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रही बात जानने और न जानने की, तो हमें लगता है कि भगवान शिव के हृदय में 4 भुजाओं वाला नहीं बल्कि 2 भुजाओं वाला बसता है। और 2 भुजाओं वाला जो है उसमें भी एक हाथ में धनुष है और एक हाथ में बाण है। हाँ, मानस में नहीं है, मानस में नहीं है, लेकिन अन्यत्र स्थान पर रामायण के अंतर्गत ही ऐसे श्लोक आए हैं जहां पर शिव जी के हृदय में जो परमात्मा है उसकी बात है। अब हम अपने मुंह से न कहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें नाम प्रकट है, नाम न बताइए, और पिता के सहित प्रकट है ना। तो हाँ, अब हम कहते हैं दशरथ तनयम, तो हमारा सब चला जाएगा ना, तो ये संवाद समाप्त हो जाएगा। तो हम वो नहीं कहना चाहते ताकि वो रहस्य, अब तुम समझ गए होगे। राम रक्षा स्तोत्र भगवान शिव ने उसकी रचना की है, और उसी रचना में हाँ शिव जी की ही रचना है, भगवान शिव के मुखारविंद से ही वो प्रकट है। अच्छा, उसी का ये श्लोक है, मैया पार्वती से जो वो कह रहे हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानन, है ना। तो वहीं पर जो है तो वो प्रमाण शास्त्रों में मिला है, लेकिन मानस के अंतर्गत कहाँ है ये बात हो सकता लक्ष्मण को पता हो, और अगर पता होगी तो बताएगा जरूर, ऐसा मेरा विश्वास। ठीक है। हाँ।
मानस में ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन अब देखिए, लेकिन अब मैंने तभी कह दिया था कि मैंने एक जाल डाला है और परशुराम जी निकल जाएंगे, लेकिन आपने निकलने का प्रयास नहीं किया। ये मिथिला वासियों का कहना है कि ये दोनों बंधु शंकर जी के हृदय में निवास करते हैं, तो आपको तत्काल फिर कह दे, जैसे हमको आप उपदेश कर रहे थे, तो तत्काल आपको मान जाना चाहिए था कि मैं कैसे मान लूं कि तुम शंकर, क्योंकि शंकर जी तो बाल रूप धारण करते हैं। अच्छा, प्रणम्य रूप कौन है? ध्यान देना जरा आप। अगर लक्ष्मण शंकर जी के हृदय में निवास कर, ये मिथिला वासियों की अपनी भावना है, हमने स्वीकार नहीं किया बेटा। तो आपने खंडन भी नहीं किया। नहीं, हमने कहां स्वीकार किया? आपने खंडन भी नहीं किया। और अगर किसी का विरोध हो रहा हो और कोई उसका खंडन न करे तो यह स्वीकार होता है। नहीं, ऐसा नहीं। जैसे रावण का आतंक फैला, संसार में फैला, तो बहुत लोगों ने विरोध नहीं किया। तुम्हारे पिताजी ने भी नहीं किया। ध्यान देना, विरोध नहीं किया हमारे पिताजी ने भी। तो मैंने समर्थन किया। लेकिन ना, देखिए, अगर खंडन नहीं किया और विरोध भी नहीं किया, लेकिन एक बात और बता दें जी, हमारे यहाँ उसने आक्रमण भी नहीं किया और विषय ये नहीं था। और आप इसने तो मानस में ऐसा प्रमाण। एक बात आपने कही, यदि आप कह रहे हो, और इसको जब मैं थोड़ा ध्यान देता हूं, आपने कहा कि राम रक्षा स्तोत्र की रचना शंकर जी ने की। ये बात मेरी कुछ कम समझ में आई। ध्यान देना, इसका विनियोग जब अगर किसी ने पढ़ा होगा, यहां पर बैठे हैं लोग, रक्षा स्तोत्र के पहले एक विनियोग है, और विनियोग जिसने भी पढ़ा होगा उसमें शंकर जी का नाम नहीं है। क्या है? ओम अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र। क्या है? विनियोग पढ़ो लीजिए जरा इसका, आप तो और अच्छा मालूम होगा। हम क्यों पढ़े? हमें कौन से राम से रक्षा करवानी है? भाई, हमें तो तब याद हो जब हम राम से रक्षा की प्रार्थना करें। तो फिर आपने ये कैसे कहा कि भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना करते हैं? ओ, अब मैं पढ़ रहा हूँ राम रक्षा स्तोत्र मंत्र से। इसके रचनाकार कौन? भोले बाबा नहीं है, बुद्ध कौशिक मंत्र से। हाँ, बुद्ध कौशिक ऋषि। नहीं, उसको पूरा पढ़ो तो हम भी तो सुने। सुन लियो। अच्छा, पूरा ना आता हो तो क्या करोगे? अरे फिर ये अच्छी बात नहीं है। हमें ना आवे तो विषय अलग है, ठीक है, लेकिन लक्ष्मण को राम रक्षा स्तोत्र ना आवे, राम रक्षा स्तोत्र ये अटपटी बात है। बात विनियोग की है। नहीं, स्तोत्र का प्रधान तो विनियोग है। चलिए, ठीक है, विनियोग भी मालूम होना चाहिए। श्री राम इसका मतलब राम मंत्र से बुद्ध कौशिक ऋषि अनुष्टुप छंद जी। ध्यान देना। हाँ, तो क्या हो गया? इसका मतलब कि निर्माण बुद्ध कौशिक ने किया है। बुद्ध कौशिक ऋषि। कौशिक ऋषि कौन है? हम कौशिक तो हम जानते हैं, विश्वामित्र जी के द्वारा। तो क्या निर्माण विश्वामित्र ने किया? इसकी रचना विश्वामित्र जी के द्वारा। अच्छा, एक बात पूछे, जैसे गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र की रचना क्या विश्वामित्र ने की है? या ऋषि विश्वामित्र है? तो लिखा नहीं है रचना, लिखा है विनियोग में। क्या रचना? गायत्री मंत्र का विनियोग आप देखिए, उसमें ऋषि कौन है? विश्वामित्र है। तो क्या ये कह दो कि गायत्री मंत्र का निर्माण विश्वामित्र ने किया है? ऋषि का क्या मतलब है? दृष्टा ना। हाँ, ऋषि का मतलब है दृष्टा, निर्माणक नहीं। चलिए, वो बढ़िया। अब दृष्टा कौन है? राम। अब देखिए जरा, मंत्र के दृष्टा है बुद्ध कौशिक ऋषि। राम रक्षा स्तोत्र मंत्र से विनियोग आप पढ़ रहे हैं, तो मंत्र के दृष्टा बुद्ध कौशिक ऋषि है। लेकिन उसी रक्षा स्तोत्र का श्लोक मैंने पढ़ा था, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम। ये कौन कह रहा है? भोले बाबा। तो भोले बाबा क्यों कह रहे हैं? भोले बाबा कहां से आगे बीच में, जब रचना विश्वामित्र की? तो फिर तो बहुत लोग हैं उसमें। नहीं, ऐसा नहीं, तो ऐसा है महाराज। कैसी बात कर रहे हो? आप कह रहे हो रचना और दर्शन तो मंत्र का